हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जेटेट परीक्षा, जो कि 2025 में तो फॉर्म भरवाना था, लेकिन अब नहीं लगता कि भरा पाएगा। 2026 में ही ये संभव है, जनवरी महीना में। और इसका जो सिलेबस है, तो कक्षा 6 to 8 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, जो नियमावली में आया हुआ है, उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं जो है सो क्लास 1 to 5 वाला सिलेबस आप लोग को बताए थे, तो आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर 6 to 8 का भी इसी तरह से बता दीजिए। ठीक है, तो कक्षा 6 to 8 में जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है ना, उनके लिए वीडियो खास करके होने वाला है। और आपको यही सब चीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप अगर जेटेट नहीं निकाल पाते हैं अगर किसी कारणवश, तो आपके हाथ से 40,000 बहाली निकल जाएगा और दोबारा इतना बड़ा मौका झारखंड में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि जेटेट परीक्षा 2016 के बाद नहीं हुआ है। उसके बाद अभी मौका आपको 2026 में मिलेगा। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस भी है और कोर्ट का ऑर्डर भी है कि 31 मार्च से पहले ले लेना है। हाल ही में विधानसभा में भी इसका आवाज़ उठा था, जिसका लेटर वगैरह आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से देखे हैं, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो हम सिलेबस पे ले चलते हैं, उसके बाद फिर आप आगे का बात करेंगे। देखिए, ये जो नियमावली था, जिसमें 6 to 8 की आहारता जांच के लिए जो सिलेबस है, यानी अभी हम 6 to 8 का बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बात का, कि आप लोगों का जो सिलेबस है, जिसमें से सीडीपी से 30 क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन। फिर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, जैसे कि हम खोटा पढ़ाते हैं, मान के चलिए, तो कोई खोटा लिया कोई अलग लिया, उससे 30 क्वेश्चन, तो 30-30-30 90 हो गया। और 50 क्वेश्चन एसएसटी से रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से। ठीक है, और ये हमारा एसएसटी है। ठीक, तो ये हमारा टोटल 150 क्वेश्चन है। इसी तरह से एग्ज़ाम होगा। तो हम दिखाएंगे अभी आप लोगों को कि सीडीपी का क्या सिलेबस है। ठीक है, सीडीपी का क्या सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है, एसएसटी का क्या सिलेबस है। और ये जो आप जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस चाहते हैं, तो उसका भी आप बताइएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, अलग वीडियो बना करके, खास करके खोटा काम बताएंगे। तो अब देखिए, सीडीपी का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है जो टॉपिक दिया हुआ है ना यहाँ पे, कि देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, यही सीडीपी। तो उसमें जो अवधारणाएं दिया हुआ है, ये सभी अवधारणा को आप लोगों को पढ़ लेना है, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। ठीक है, अगला है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जिसमें 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों का माइंड को के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। तो ये सभी जो टॉपिक दिया हुआ है। और दूसरा खा में देखिए, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इसके बारे में। शिक्षण अधिगम की मूल प्रतिक्रियाएं क्या है, अभिप्रेरणा और सीखना। ये जो दोनों पार्ट में बांटा गया है, क और खा, बाल विकास वाला, ये दोनों खंड जो है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब यही सिलेबस है, एक ये वाला और एक खा वाला। ठीक है, उसी तरह से जो भाषाएं बोले, जिसमें कि हम बोले कि हिंदी और इंग्लिश, मान के चलिए मुख्यतः दो भाषा आपको चुनना है, हिंदी इंग्लिश उर्दू में से। तो आपको जो है उन दोनों भाषा में से क्या है कि 15-15 क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, आप पठित गद्यांश है, यहाँ पे आप देखते चलिए, है ना, बहुत ये देखिए, आप पठित गद्यांश है, पद्यांश है। व्याकरण में अगर आप बात करिएगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास और इत्यादि। कहने का मतलब है कि इससे अगर कुछ आपको और लगता है इंपॉर्टेंट है, तो वैसे टॉपिक को छोड़ के आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। और शिक्षा शास्त्रीय आयाम की अगर हम बात करें, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल का समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियाँ, है ना, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी जो टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं अगर आप सीटेट दिए हैं तो आप पता होगा कि लैंग्वेज में भी सीडीपी पूछता है, तो ये सीडीपी वाला पार्ट हो गया। तो इससे पूछेगा, तो 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेगा, जैसे दोनों भाषा में, जैसे हिंदी में भी यही चीज़ रहा, इंग्लिश में भी यही चीज़ रहा। अब उसके बाद हम बता रहे हैं अभी किसका, एसएसटी के लिए। ठीक है, तो एसएसटी वाले के लिए ये है, विज्ञान का निकल गया। अब यहाँ पे होगा समाज विज्ञान। देखिए, समाज विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है एसएसटी में, जिससे 50 क्वेश्चन पूछेगा,
उसका समझिए। देखिए सीडीपी का हम बता दिया 30 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज जो हम हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं वहाँ पे क्या हम क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रख सकते हैं? तो बिल्कुल उसका जवाब है नहीं, नहीं रख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से इतिहास का टॉपिक का अगर हम बात करें तो देखिए इतिहास में लगभग पूरा इतिहास ही पढ़ना है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। देखिए ध्यान से, ये हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक है। जैसे कि इतिहास लेखन के स्रोत से लेकर के प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नागरिक यानी कि हड़प्पा सभ्यता वाला हो गया, फिर तुर्क अफ़गान शासक के बारे में, मुगल के बारे में, शहर व्यापार कारीगर के बारे में, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी, है ना, में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना यानी अंग्रेज़ों के बारे में, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 लेकर के 1947 तक, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत यानी समकालीन भारत, इधर का भारत का बात कर रहे हैं जब हमारे नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1964 तक का मामला है ना, जब उनका डेथ होगा। सब कुछ लगभग पढ़ना है। और अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसका PYQ चाहते हैं, नोट चाहते हैं, या सिर्फ क्लासेस चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें हेल्प हम कर सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल फ्री रहेगा, ऐसा नहीं सोचेगा पेड वोड वाला पैसा वैसा का बात कर रहा है मास्टर ना। झारखंड के छात्र तो ऐसे परेशान है। देखिए भूगोल का बात करते हैं। भूगोल में आपको पढ़ना है सौर मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, है ना, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रियाएं, ऋतु, है ना, ऋतु सब पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी, भूमि, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन पढ़ना है, कृषि पढ़ना, उद्योग पढ़ना है, और साथ ही साथ झारखंड को आप छोड़ नहीं सकते हैं। हर जगह झारखंड रहेगा, इतिहास में भी, भूगोल में भी, है ना। और सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें यानी कि पॉलिटिकल का बात, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो ये सब चीज़ हम लोग का पॉलिटी में होगा। और इकोनॉमिक्स का बात करें तो देख लीजिए अभी ख़त्म नहीं हुआ SST का सिलेबस, 50 नंबर का है, तो 50 नंबर जैसा मिलेगा आपको, है ना। देखिए जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, ये सभी हमारी जो है अर्थव्यवस्था में। और अंतिम टॉपिक ये रहेगा शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी कि CDP से संबंधित ये टॉपिक है जिसमें से आपको समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा पढ़ना है, शिक्षा विधि पढ़ना है, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में समझना है। आप लोग हालांकि ये सब चीज़ B.Ed में चाहे DLED टाइम जो कर रहे हो तो उस टाइम ये चीज़ आपका हुआ है, बस याद दिलाने की आवश्यकता है ना। जैसे वो नहीं था जामवंत और हनुमान जी वाला कथा कि जाओ बेटा तुमको शक्ति याद दिला दिए, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है ना, वही वाला। समाज विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, ये सभी टॉपिक हैं, तो आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। और अभी तक हम क्या बात किए देखिए ध्यान से, अभी तो हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए CDP का अपना 30 क्वेश्चन का बात कर लिए, है ना, हिंदी इंग्लिश का 30 क्वेश्चन बात कर लिए, 60 हो गया। और SST का 50 क्वेश्चन का बात कर लिए, ठीक है। और अभी हम लोग का बात बच क्या क्या गया, एक कंप्यूटर का सिलेबस नहीं आया अभी 10 क्वेश्चन के लिए, क्षेत्रीय भाषा का नहीं आया, जैसे हम यहाँ खोटा लिख देते हैं, आपका जो भाषा उसका 30 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये 40 नंबर का सिलेबस जो नया नियमावली बन करके आएगा जिस दिन, उसी दिन आपको देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आप पूछिएगा कंप्यूटर और कोटा के बारे में तो कंप्यूटर का सिलेबस आप पढ़िए, मान के चलिए जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है उसको, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, AI सॉफ्टवेयर के बारे में सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। और खोटा में अगर आप चाहते हैं तो खोटा का हम डिटेल वीडियो भी लेकर देंगे आप लोगों के लिए। और तब तक के लिए आप ग्रामर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और साहित्यकार परिचय को आप नहीं छोड़ सकते। साहित्यकार परिचय का आप लोग को पता ही है कि क्लास भी हम चला रहे हैं, नोट्स भी आप लोग को फ्री में दे रहे हैं। और ये वाला जो PDF अभी हम बताएं, ये आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप तो जुड़े हुए हैं और आपको मिल ही गया होगा, अभी तक पहले ही हम डाल चुके थे, ठीक है। लेकिन नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ लीजिए जाके।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में साइंस के लिए और जैसे जैसे आप लोगों का कमेंट रहेगा उस प्रकार से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपका जेटेट भी क्लियर हो, मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर हो, और आप जो है सो जल्द से जल्द जैसे ही सरकार बहाली प्रक्रिया कंप्लीट करे, आप एक सरकारी शिक्षक जो बनना चाहते हैं, जो इतना पैसा खर्चा किए डीएलएड वीएलएड करने में, वो सब चीज़ वसूल हो जाए। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।